फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये पिछले साल में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आती है, उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ, 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जान जाती है दहशत गर्दी के वाक़यात में, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस 2007 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल क़यादत पे जो तनकीद होती है कि कंसेंसस बन नहीं पा रहा इस दहशत गर्दी के फरीद से जान छुड़ाने के लिए, उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल क्लास के ऊपर? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो शहादतें हैं, जो हमारे फोर्सेस के लोग शहादतें दे रहे हैं, फौज एक बहुत बड़ी वॉर लड़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल क्लास के कंसेंसस की बात है, तो ये बात आप हमें ये एडमिट करनी पड़ेगी कि इस मौजूदा हुकूमत को जिस तरह से इम्पोज किया गया है, बिकॉज विल ऑफ पीपल जो है वो लैक करते हैं। एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस है जिसकी वजह से लोग जो हैं इस हुकूमत को, अगर आप ये कहें कि ये कंसेंसस डेवलप कर सकेंगे, तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। जो अभी बात हुई है उसमें ये तो सारी सिचुएशन है ग्राउंड में, या आप कहें कि सिम्टम्स हैं। इसके सोल्यूशंस जो हैं वो हम चाहते हैं ज़रा, क्योंकि ये हमारी तो एक्सपर्टीज़ है नहीं, हमारी फील्ड तो है नहीं। हम मतलब इस पर मेरा ये सवाल मैं करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा जो भी हमारे कि तालिबान के साथ तो 79 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने जहाद लड़ी, और ये जितने भी नाम लिए गए उसमें से कुछ गुड तालिबान थे, कुछ बैड तालिबान थे। तो इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है उसका जो है बरिल जिम्मा तो आप नहीं करार दे सकते ना, कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। तो पहले हम जहाद लड़ते रहे, तो दो हमारे खिलाफ हुकूमतें आई, करजई की और उससे पहले वाली हुकूमत। तो फिर अब इस हुकूमत आई है, तो इस हुकूमत जो तालिबान की हुकूमत है, जिसके साथ बुनियादी तौर पर 97 में पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री जिन्होंने इसको तस्लीम किया तालिबान की, और फिर 9/11 के बाद जो है हमारा इनके साथ मामला और हो गया, हम फिर दूसरे वॉर में चले गए। तो अब इशू ये है कि अब उनको जो है, क्या हम फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल है, हम उनको एंगेज क्यों नहीं कर सके? ये जो TTP एंड ऑल द अदर जो ये फितने हैं, ये तो जहां से ऑपरेट हो रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत हम उनके साथ नहीं किसी किस्म के सिलसिले में हैं, तो फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो तो ऑब्वियसली हॉट रहता है। अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे भी मामला हो जाता है, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में या KP में खुरम है या जाफर एक्सप्रेस का बहुत ही अंदोनाक जो वाकया है वो है, इतने हमारे लड़के रोजाना शहादतें दे रहे हैं, फौज के भी हैं, पुलिस के भी हैं, दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं। तो इस सारी चीज को एड्रेस करने के लिए एक ब्रॉडर कंसेंसस पॉलिटिकल क्लास का, और पॉलिटिकल क्लास का जो हमारी अस्करी क़यादत है, ये जब तक मिल बैठ के देखे ना, ये कोई एक इदारे का, एक पार्टी का, एक खित्ते का, एक कौम का तो मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। फैसल साहब, सॉरी टू कट यू हियर फैसल साहब, लेकिन फैसल साहब आपके जो ऑपोजिशन है, लेट्स से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि खान साहब से, फैज साहब से पूछा जाए कि क्यों रीसेटल करवाना था TTP के फाइटर्स को पख्तूनख्वा में, गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला कमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो अब तक उस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, वो तनकीद तो आप पर की जाती है कि दफातर खोलने की अगर बात हुई पेशावर में या रीसेटलमेंट की बात हुई, तो वो तो की तरीके इंसाफ ने। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अच्छा, नहीं, इसमें देखिए, अभी आपने देखा होगा, आई कैन शेयर इट विद यू द एविडेंस, ये वहां पे सेटलमेंट का प्रपोजल भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया था, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा। लेकिन ये कभी मैच्योर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये प्रपोजल जनरल बाजवा और जनरल फैज की तरफ से आया, लेकिन रीसेटलमेंट में हमारे जो वहाँ पे KP के और फाटा के जो नुमाइंदगान थे, मुराद सईद था और अपना कादरी साहब थे, और फाटा से ताल्लुक रखने वाले, इन लोगों ने उसकी शदीद मुखालफत की। मीनवाइल जनरल फैज वॉज ट्रांसफर्ड, और ये कभी मैच्योर नहीं हुआ। इसके बाद भी जनरल नदीम और ये खुद ख्वाजा आसिफ, ये भी वहाँ पे सेटलमेंट के लिए मिलते रहे हैं, और हकानी ग्रुप के साथ ये इन्होंने राब्ते रखे, और ये तो डॉन की एक पूरी रिपोर्ट है उस वक्त, अगर आप चाहते हैं तो आई कैन शेयर इट। ठीक है, चलें। इशू इस के देखिए, ये एक दूसरे पर डालने वाला इशू तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ वगैरह का मसला ये है कि दे आर नॉन सीरियस एंटिटीज। वो इस मसले को हल करने के बजाय पॉलिटिसाइज करते हैं। जैसे कि मैं इस मसले के ऊपर, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हमारे कौम का मसला है, हमारे वतन का मसला है, हमारी फोर्सेस का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारे मुस्तकबिल का मसला है, और ये हम आप ये जो पैनलिस्ट हम सारे बैठे हुए हैं, हम सबका मसला है।
इसको अगर हल होना है तो हमें कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, और कुछ पॉलिसीज हैं जिसको एस्टैब्लिशमेंट को भी रिवाइज करना पड़ेगा और इस हुकूमत को भी रिवाइज पॉइंट आ गया फैसल साहब आपका, कंसेंसस डेवलप हो। सही। इस पर अफनानुल्लाह साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस रिपोर्ट का मैंने तस्करा किया पहले, उसके लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में दूसरा सबसे अफेक्टेड मुल्क रहा है 2024 में दहशतगर्दी से बर्किना फासो के बाद। इवन अफगानिस्तान इज़ नॉट इवन इन द टॉप 5 अगर नंबर ऑफ अटैक्स की बात की जाए। ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, और जिस तरह फैसल साहब बात कर रहे हैं कि इसकी रूट पॉलिटिकल भी है। एक तो वो इलेक्शन की बात कर रहे थे कि जिस तरह से कोट एंड कोट उन्होंने कहा इम्पोज किया गया है आपको, और दूसरा जो टीटीपी को लेकर या बीएलए को लेकर नैरेटिव है, उस पर कंसेंसस किसने डेवलप करना है? जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होती है ना कि सबको रीच आउट करे और बिठा कर एटलीस्ट सर जोड़कर बैठ के इसका सोल्यूशन सियासी तौर पर निकालने की कोशिश की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं इन द लास्ट 3 years एटलीस्ट। और जो बुनियाद अगर आप उस चीज़ की पकड़ें, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम कोई एक दूसरे के ऊपर मट स्लिंगिंग कॉम्पिटिशन में चले जाएं, लेकिन अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करनी पड़ेगी, वरना आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर आपको पता ही नहीं होगा। बुनियादी बात यह है कि ये कहना टीवी पे आके कि कोई रीसेटलमेंट नहीं होती, ये गलत है। मगर साउथ केपी में रीसेटलमेंट हुई है, और इसके ऊपर पीटीआई की कैबिनेट का डिसीजन मौजूद है, और इमरान खान साहब की मल्टीपल व्यूज मौजूद है, और आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि वहां पे 40,000 लोग हैं, अगर हम उनको इधर ना लाएं तो क्या करें। हालांकि ये फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। जब यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफगान रह सकते हैं तो वहां 40-50,000 बंदा भी रह सकता था ना। तो ऐसा तो मामला नहीं था कि कोई, और ये इतनी अफनान साहब फैसल साहब ये कह रहे हैं कि वो हमारी तरफ से नहीं, वो बल्कि बाजवा साहब की तरफ से, उनकी तरफ से ये डायरेक्टिव आया था। हमने तो उसको सिर्फ सेल थ्रू करवाया होगा अगर मैक्सिमम, लेकिन हमने नहीं इसको पिच किया। लेकिन बात यह है कि फिर इसीलिए तो इन्हीं हरकतों की वजह से तो कहा जाता है कि जो है वो पार्लियामान को बड़े डिसीजंस के अंदर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये जब कोई एक डिसीजन ले लेता है एक अफसर, और उसके बाद उसका खमियाजा पूरी कौम भुगतती है, तो फिर उसकी कोई ओनरशिप नहीं होती ना। आज जनरल बाजवा भी इसकी ओनरशिप नहीं ले रहे, कोई नहीं ओनरशिप ले रहा है इसका, ना पीटीआई ले रही है, सारे भाग रहे हैं इस फैसले से। बात यह है कि ये डिसीजन लिया क्यों गया, इसकी तय में अगर हम नहीं जाएंगे तो हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज चली जा रही है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद इनको सारों को बाहर निकालते हैं और उनको फिर वापस लाके रिसेटल कर देते हैं। ये मतलब मुझे आप बता दें ना, इसके अंदर कोई अगर लॉजिक कहीं पे कोई समझ में आ रही है किसी को, मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, किसी को समझ में आ रही है तो मुझे भी समझा दे। बात ये है कि हमने एक मसले को जो हल हो चुका था उसको खुद खराब किया, और उसको इस हद तक खराब कर दिया कि आज जो है वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।